हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 के हिंदी से अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। यदि आप लोग क्लास 10 का तैयारी करते हैं तो एक बार जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए और एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको हिंदी में अच्छे मार्क आ सके। देखिए इसमें वही क्वेश्चन कराया जा रहा है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए आज का जो टॉपिक है मेरा काव्य खंड से है, ठीक ना। काव्य खंड से ये है छठा टॉपिक, जनतंत्र का जन्म। इसका लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। तो ये याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में है कि दिनकर जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो देखिए दिनकर जी को जो मिला था ये मिला था उर्वशी के लिए। तो याद रख लीजिएगा। देखिए ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना आप माइंड में सेट कर लीजिए ताकि एग्जाम में आए तो आप अच्छे से टिक कर पाएंगे। देखिए मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? नेता है, जनता है, अधिकारी है, मंत्री है। तो देखिए अबोध मूर्तें कौन है? तो ये हो जाएगा जनता। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है। तो देखिए जनतंत्र के जन्म के जो कवि है ये कौन है? ये है रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे। तो देखिए कवि के अनुसार जो है ना राजदंड, ये एक में है कि ढाल और तलवार, फूल और भौरे, फावरे और हल, बाघ और भालू। तो ये हो जाएगा फावरे और हल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। तो देखिए कवि के अनुसार जो है ना जनतंत्र के देवता जो है ये कौन है। तो ए में है नेता, बी में है शिक्षक, सी में है किसान मजदूर और डी में है मंत्री। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 5 का सी करेक्ट हो जाएगा, किसान मजदूर। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया? सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा कि रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर जो थे ये बिहार के तो कवि थे, लेकिन ये जो थे सिमरिया के थे। क्या थे? सिमरिया। तो ये सिमरिया कहाँ पड़ता है? ये बिहार में ही है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो दिनकर जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि दिनकर जी के पिता थे। तो दिनकर जी के जो पिता थे ये थे, इसका नाम रवि सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे। तो देखिए दिनकर जी जो थे ये थे उत्तर छायावाद युग के। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 9 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए थे। तो दिनकर जी जो है मैट्रिक पास किए थे 1928 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किया था। तो दिनकर जी जो है बीए ऑनर्स ये किया था 1932 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा कि दिनकर जी किस हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे हैं। तो ये रहे हैं HI स्कूल बरबीघा में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि दिनकर जी की रचना है। तो देखिए दिनकर जी की रचना कौन है। तो ये उर्वशी है, इसी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इसे दिया गया था, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया है। तो देखिए ए में है संस्कृति के 4 अध्याय, कुरुक्षेत्र, यहाँ हो गया नारीश्वर, मिट्टी की ओर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, संस्कृति के 4 अध्याय। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरा कि जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है। देखिए ए जनता को कहा है, किसको कहा है? जनता को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि उर्वशी किसकी कृति है। तो देखिए उर्वशी किसकी कृति है? ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो दिनकर जी की। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को अच्छे से अंत तक देखिएगा ताकि आपको हिंदी में अच्छे मार्क आ सके। चलिए यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। 17 में है कि दिनकर जी
कवि के साथ साथ क्या थे? तो देखिए ये क्या थे? आलोचक भी थे, गद्यकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, संगीतकार भी थे। तो कौन थे इनमें से? तो ये थे गद्यकार भी थे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरा कि दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनाए गए थे? तो देखिए ये जो बनाए गए थे, ये बनाए गए थे भागलपुर विश्वविद्यालय के। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरा कि दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमुंही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? देखिए अपनी बेटी के लिए, बी में है समाज के किसी बालिका के लिए, सी में है जनता के लिए और डी में है पड़ोस की बच्ची के लिए। तो इसका ऑप्शन जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, जनता के लिए किए थे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? तो देखिए ए में राम है, बी में कृष्ण है, सी में बुद्ध है और डी में मजदूर किसान है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका डी करेक्ट हो जाएगा, मजदूर किसान, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है मेरा कि दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो देखिए घर से है, पिताजी से, गांव और आसपास से, जिला और स्कूल से। तो देखिए ये कि कहाँ से हुआ था? ये हुआ था गांव और आसपास से हुआ था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया था? तो 22 का जो ऑप्शन होगा ये होगा बी, रश्मि रथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो रश्मि रथी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि मिट्टी की ओर इनकी कीर्ति है, पद है, गद है, उसके बाद काव्य हो गया, इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा गद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरा कि दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है। तो देखिए दिनकर की जो प्रमुख काव्य कृति है ये कौन है? रेणुका भी है, रसबंती भी है, कुरुक्षेत्र भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। तो देखिए ये तीनों है इसकी कीर्ति, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि दिनकर की गद्य कीर्ति है। क्वेश्चन नंबर 25 है मेरा कि दिनकर की गद्य कीर्ति है। देखिए अर्धनारीश्वर है, दिनकर की डायरी है, वट पीपल है, इनमें से सभी है। तो देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 26 में है कि दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की? तो देखिए दिनकर जो अपनी पढ़ाई की थी ये की थी BA ऑनर्स तक। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है मेरा कि किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? देखिए राजतंत्र को, सामंतवाद को, ए और बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ए राजतंत्र को भी कहा गया और सामंतवाद को भी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे? घर द्वार में, महलों में, मंदिर मस्जिद में, खेतों खलिहानों में। तो ये हो जाएगा खेत खलिहान में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि धूसरता किससे श्रृंगार सजाती है? लोहे से, मिट्टी से, सोने से, पानी से। तो धूसरता किससे श्रृंगार सजाती है? तो ये सजाती है सोने से। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है मेरा कि दिनकर जी का निधन कब हुआ था? तो देखिए दिनकर जी का जो निधन हुआ था ये हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका जन्म और डेथ दोनों डेट याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 देख लेते हैं। 31 में है कि दिनकर जी की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला है? ये मिला है उर्वशी के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस टॉपिक का जो है ना ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।